तो आपको गुस्सा करना अलाउड नहीं है। पॉसिबल? नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या? यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते। क्यों? स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई? क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं, सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहाँ वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए। कर सकते हैं हम ऐसा? नहीं कर सकते। क्यों? हाँ जी, आफ्टर सम टाइम वी विल नॉट इवन हैव टू डू दैट। व्हाई? जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में 2-4 बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा? वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है, तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ 2, तो जब तक वो दिन में 2 लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी? पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा 3 दिन बिल्कुल नहीं, तो वो 3 दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी? स्ट्रेंथन होती जाएगी। डोंट यू थिंक वी शुड हैव एंगर बैंड इन प्लेसेस ऑफ हीलिंग? ना डॉक्टर सिस्टर को करे, ना सिस्टर्स एक दूसरे को करें, ना कोई जो सेवा कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, कोई उनको करे, और ऑब्वियसली ना कोई इरिटेट होके पेशेंट से बात करे। तो पूरी एनर्जी नहीं चेंज हो जाएगी उस जगह की? हीलिंग दवाइयों से नहीं होती है, सारी हीलिंग एनर्जी से भी होती है। हम एक जगह पर एंटर करें, आप यहाँ आए, आपको एक सूदिंग इफेक्ट ऑलरेडी फील हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमें दूसरों को कंट्रोल करना ही नहीं है, हमें तो दूसरों को कंट्रोल करना ही नहीं है। हर जगह के कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं हर जगह के कुछ डूज। इस जगह पर ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है। जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे, ऐसे ही थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड। उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए? हम अपने लिए, खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरनमेंट है वहाँ पे ये चीज़ कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहाँ हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर 5वें ने तो पेशेंट से इरिटेट होकर बात कर ही लेनी है। दर्द में आया है सामने वाला, दर्द में आया है, वैसे ही कंफ्यूज्ड है, उसको कुछ नहीं पता उसको क्या हुआ है। अभी अभी या तो उसको रिपोर्ट मिली और उसको पता चला कि उसको कोई बहुत बड़ी बीमारी है। उसने किसी से 2 क्वेश्चन पूछे और उसने इरिटेट होकर उसको जवाब दे दिया। क्या कर्म बना रहे हैं हम बैठकर अपना? क्या बना रहे हैं? सिर्फ क्यों? क्योंकि हम उस वातावरण में हैं वेयर दैट्स इन द वाइब्रेशन इन द एयर। अपने लिए नियम बनाते हैं कि सुबह से शाम तक while I am here मुझे गुस्सा करना अलाउड नहीं है। वैसे भी हम अपनी चॉइस से गुस्सा करते हैं, हम सबको गुस्सा नहीं करते हैं। क्या आप सबको गुस्सा करते हैं? नहीं। आप किन को गुस्सा करते हैं? आप किन को गुस्सा करते हैं? जिनको अलाउड है। जिनको अलाउड नहीं है वहाँ चुप, इनके सामने कुछ नहीं बोलना। चाहे अंदर से बुरा लग रहा हो लेकिन बाहर नहीं आएगा। बाहर नहीं आया तो भी आधा काम हो गया, संस्कार बच गया, बच गया। फिर बाहर फिनिश करके धीरे धीरे फिर अंडरस्टैंडिंग के साथ, ज्ञान के साथ, आत्मा की पावर को बढ़कर वो अंदर भी खत्म हो जाएगा। क्या हम बाहर के लिए खत्म करने के लिए रेडी हैं? पहले, फिर अंदर भी करेंगे।
रेडी है? कैन यू मेक दिस अ पर्सनल लॉ फॉर योर लाइफ? एंड जब आप करना शुरू करेंगे ना, और आपको उससे लाइटनेस जो फील होगी, क्योंकि एनर्जी डिप्लीट नहीं होने वाली सारा दिन के अंदर, आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो भी कंफर्टेबल हैं. डू यू नो इफ समबडी इज इन फियर बिकॉज ऑफ यू, वो आपको कौन सी वाइब्रेशन भेज रहे हैं? इफ आई एम इन फियर बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आपने मुझे लास्ट वीक डांटा था, आज नहीं डांटा बिल्कुल भी, लेकिन आई एम इन फियर, वो मेरा संस्कार है, तो मेरी फियर की वाइब्रेशन किसकी वजह से है? आपकी वजह से है. वो एनर्जी जाएगी आपको. सो हमारे आसपास के लोग भी कैसे होने चाहिए? कंफर्टेबल. वो कब होंगे? जब हम कंफर्टेबल. एंड जब हम सब मिलकर कंफर्टेबल हीलिंग करने जाएंगे तो मिरेकल्स ही क्रिएट होंगे. उसके अलावा क्या हो सकता है? और तो बनाएं नियम अपने लिए, बनाएं नियम अपने लिए. वैसे भी एंजल्स को तो अलाउड ही नहीं है. तो जब ऐसे करके हम शाम को घर जाएंगे, सर्कल कैसा होगा? हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था. हम एक छोटे से ग्रुप में थे, तो एक मशीन लाई गई ऐसे जिससे ऑरा टेस्टिंग होती है, ठीक है, और ऑडियंस में से एक डॉक्टर को बुलाया गया, आप आ जाओ यहाँ पे. उनकी ऑरा चेक की. उनकी ऑरा बहुत अच्छी थी. ऑरा 10 फीट थी, मतलब एनर्जी फील्ड बहुत पावरफुल है, 10 फीट तक उसका प्रभाव पड़ रहा है. तो उन्होंने कहा आपकी ऑरा बहुत अच्छी है. फिर उनको कहा गया आप आंख बंद करें और लास्ट जब आपने गुस्सा किया था उसको याद करें. गुस्सा करें नहीं, सिर्फ जब लास्ट आपने गुस्सा किया था उसको याद करें. तो उन्होंने आंख बंद की, उसको याद किया जब उन्होंने गुस्सा किया था. इट टुक 1 मिनट और लेस देन दैट. उसके बाद उनकी एनर्जी फील्ड चेक, इट वॉज इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, उनकी एनर्जी फील्ड हैड फॉलन अप टू 3 feet, कोलैप्स्ड इन 1 minute. एनर्जी इतनी जल्दी बढ़ती और घटती है. फिर उनको कहा गया अब आंख बंद करें और फिर ये थॉट क्रिएट करें, आई एम अ प्योर सोल, पीसफुल सोल, इट्स माई नेचर. अगेन 1 minute मेडिटेट करें. वापस एनर्जी फील्ड हैड गॉन बैक टू नॉर्मल. एनर्जी का बहुत बड़ा प्रभाव है. तो छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को, छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है. आई cannot afford to waste my energy like this. My energy is for a purpose of healing thousands of people. And जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद. हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना. It's only a lifestyle change. These are lifestyle changes. ये लाइफ है, ये लाइफ है, एनर्जी लाइफ है. ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है. तो ये लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफ स्टाइल कहते हैं. लाइफ स्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट वॉट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग. लाइफ स्टाइल इज अबाउट वॉट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग. दैट्स माई लाइफ स्टाइल. एंड अगर आज आप हम सबको बताते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ इलनेसेस आर लाइफ स्टाइल डिजीजेस, तो फिर उनको सिखाने से पहले तो अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा. हर एक पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन पर लिखते हैं आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये दवा खानी है, ये एक्सरसाइज करनी है, ये, और नीचे लिखते हैं जब तक ये इलाज चल रहा है गुस्सा करना अलाउड नहीं है. साइन. बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ हीलिंग. आप नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं और आप हीलिंग चाहते हैं बॉडी की. पूरी फैमिली को बता दें कि पुराना जीवन जीने का तरीका हीलिंग को ऑब्स्ट्रक्ट करता है. लेकिन बता कौन पाएगा? जो खुद लेते हैं वो दूसरों को, पेशेंट्स को कहते हैं रोज शाम को 1 is okay.
जो खुद खाते हैं वो पेशेंट को कहते हैं कि इससे तो प्रोटीन मिलते हैं। इसी तरह जो खुद गुस्सा करते हैं वो पेशेंट को कहते हैं गुस्सा करना तो नेचुरल है। जो छोड़ देते हैं, जो उसका बेनिफिट देखते हैं, वो सबको कहते हैं ये कर लो, आधा इलाज तो आपका इसी में हो जाएगा। बैटरी चार्ज, यहाँ से बैटरी चार्ज होगी तब तो इस शरीर को कोई एनर्जी मिलेगी, तब तो ये शरीर ठीक होगा। दवा भी किसको लगेगी? शरीर के अंदर वो ताकत। यहाँ से आप दवा दे रहे हैं, प्रोसीजर कर रहे हैं, और यहाँ से मैं टेंशन, एंग्जाइटी, फियर सब कुछ क्रिएट कर रहे हो। आप कहेंगे इनको आप ठीक क्यों नहीं हो रहे, इतने दिन हो गए। बोथ हैव टू बी इन हार्मनी, and that's why it is science and spirituality, medication and meditation. And meditation lifestyle means Satyugi Sanskar.